इस प्रॉब्लम में तुम देखोगे वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो लॉग लगा करके बनाया जाता है। एक दूसरा तरीका है, उसको सीखो। हम लोग पढ़े हैं ए टू द पावर लॉग एन टू द बेस ए। लॉग का जो बेस होता है, यहां भी बेस होगा, उसको हम लोग डायरेक्ट एन लिखते हैं। क्लियर? तो जब इसके जगह पर ये लिखते हैं तो एन के जगह पर ये लिखा जा सकता है। तो यहां पर तुम देखोगे एक्स टू द पावर वाई है, एक्स टू द पावर वाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर वाई। एज ए डिफॉल्ट ये लॉन है, यहाँ बेस ई है, इसी कंडीशन में आ गया। और लॉग में जो पावर होता है वो आगे चला जाता है, तो इसको हम लोग ई टू द पावर वाई लॉग एक्स लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर इस सभी को लिख दोगे तो आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम इसी टाइप से लिखते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक्स टू द पावर वाई माइनस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर बी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर वाई लॉग एक्स, इसी आधार पर बेस पर, और यहाँ ई टू द पावर एक्स लॉग वाई। और यह तो पूरा का पूरा ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन का ये फॉर्मूला तुम पढ़े हो, तो क्या गौर करते हो, जो पावर होता है उसी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, और एज इट इज इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। तो चलिए यहां पर अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो देखोगे इस प्रकार से लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। y log x जो पावर है उसके रिस्पेक्ट कर देंगे, फिर ये चेन रूल के कारण ये ऊपर जाएगा, और बाई dx माइनस, फिर इसी टाइप से इसको भी e टू द पावर x log y है, पावर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर यह ऊपर जाएगा बाई dx, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको देखो, ये एज इट इज रह जाएगा e टू द पावर y log x इंटू ये u इंटू v पर सेट करेगा। y को अगर छोड़ दोगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो y/x लिख दिए, प्लस log x को अगर रहने देते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा, माइनस यहां पर भी इसको एज इट इज रहने देंगे e टू द पावर x log y। यहां भी देखोगे x log y u इंटू v पर सेट करेगा, तो x को अगर रहने देते हो, u समझते हो, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और अगेन y का dy/dx। log y को अगर रहने दिया जाएगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ये रह गया 0। चाहोगे तो देखो, जब x टू द पावर y को इतना हम लिखते हैं तो इसके जगह पर इसको वापस हम लिख सकते हैं। तो इस यहां पर लिख देंगे x टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग x, ये dy/dx। ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखोगे x टू द पावर y है और डिवाइडेड बाई x है, तो पावर 1 डिवीजन में पावर 1 माइनस होगा, तो x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर y log x dy/dx माइनस, देखो ये भी माइनस पावर होगा 1, तो y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy/dx, ये माइनस प्लस माइनस y टू द पावर x log y इक्वल टू 0। हम लोगों को dy/dx फाइंड आउट करना है, तो dy/dx वाले टर्म को लेफ्ट साइड और अदर को राइट साइड कर देंगे। तो इन दोनों को लेफ्ट साइड लिखना है ना, तो dy/dx कॉमन भी ले लेंगे, x टू द पावर y log x माइनस y टू द पावर x माइनस 1x होल इंटू dy/dx। ये माइनस वाला जब राइट साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस वाला राइट साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। क्लियर? dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, dy इसको लिख दोगे y टू द पावर x log y माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये डिवाइड हो जाएगा x टू द पावर y log x माइनस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। एक दूसरा तरीका था, इसको u मानोगे, इसको v लोगे, दोनों में log लगाकर डिफ्रेंशिएट करके इसको बना सकते।